हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मैथ का पेडागोजी सेक्शन, जो टॉपिक नंबर 9 है। गणित और दैनिक जीवन का संबंध क्या होता है, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर हम लोग 1 देखेंगे, देर नहीं करेंगे, तुरंत आते हैं। गणित का दैनिक जीवन से संबंध बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताइए। देखिए यहाँ पर रटंत वाला क्या होता है, नकारात्मक, गलत। डर पैदा भी करना, नकारात्मक। परीक्षा पास करना क्या हो जाएगा, ये भी नकारात्मक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयोगिता समझाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर गणित को दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो जो उसकी उपयोगिता होती है वो स्पष्ट होगी, ठीक ना। कि गणित का कहाँ उपयोग होता है। जैसे दैनिक जीवन में हम बता दें, अभी बाजार गए सामान लेने के लिए, बोलिए 10 रुपये का मिर्ची, 10 रुपये का कड़वा तेल, 10 रुपये का पंचमेवा, ठीक ना। तो आप वहाँ पर गणित का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि 3 सामान लिए 10-10 रुपये का, तो उसको जब जोड़ेंगे तो 30 रुपये होगा, ठीक ना। यही सब क्या होता है, दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है गणित में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। निम्न में कौन सा गणित का दैनिक जीवन में उपयोग है। तो देखिए दैनिक जीवन मतलब हमेशा जो जुड़ा होता है, ठीक ना, गणित से जुड़ा होता है। तो बिक्री और खरीद ये भी जुड़ा होता है, समय की गणना ये भी होता है, दूरी मापते ये भी दैनिक जीवन से ही जुड़ा होता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों को गणित जीवन से जोड़कर पढ़ाने से क्या लाभ होता है। तो देखिए जब बच्चों को गणित दैनिक जीवन से, अपने जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो उससे क्या होंगे, बच्चे प्रभावी होंगे, सीखने में प्रभावी होंगे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, समझ आसान होगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, समझ आसान। सही बात है, समझ भी आसान हो जाएगी, रुचि भी बढ़ती है, सही बात है, डर भी कम होती है, सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 है, बाजार में मोल भाव किस गणितीय अवधारणा से जुड़ा है। तो देखिए जब बाजार में मोल भाव करते हैं तो किस अवधारणा से करते हैं। ज्यामिति, वहाँ पर ज्यामिति की बात नहीं होती है मोल भाव करने में कि साइन थीटा कास थीटा, तो ऐसा होता नहीं है। बीजगणिती में मान लीजिए 3x + 2x, ऐसे तो x वाली बात भी नहीं होती है। त्रिकोणमिति भी तो नहीं होती है। त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, साइन थीटा कास थीटा तो नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, प्रतिशत होता है, ठीक ना। कहते क % पर छूट पर सामान मिल रहा है, ठीक ना, लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 5, समय देखना और योजना बनाना किससे संबंधित है। तो देखिए जो समय देखना और योजना बनाना, समय के साथ मापन करना, ठीक ना, समय के साथ क्या करना, मापन करना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, मापन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दैनिक जीवन में गणित न होने पर क्या होगा। अगर दैनिक जीवन में गणित नहीं रहेगी तो क्या होगा बताइए। कार्य आसान हो जाएगा, नहीं भाई। अर्थव्यवस्था हो, अव्यवस्था होगी, रुचि बढ़ेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए अगर गणित अगर नहीं रहेगा दैनिक जीवन में तो गणित व्यवस्था और योजना क्या होगी, भ्रष्ट हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा। तो ये ज़रूरी है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अव्यवस्था होने लगेगी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, घर का बजट बनाना किसका उदाहरण है। मतलब घर का बजट बनाना किसका उदाहरण है। बजट में क्या होता है, सभी गणनाएं की जाती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, गणना की जाती है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, जोड़ घटाव भी किया जाता है, अनुपात भी, प्रतिशत भी निकाला जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 8, गणित को जीवन से जोड़ने वाली विधि कौन सी है, ठीक ना। तो देखिए व्याख्यान विधि नहीं, रटंत विधि नकारात्मक है, गतिविधि विधि और प्रश्नोत्तर।
तो देखिए जो गणित को से जोड़ा जाता है सबसे प्रभावी विधि जो होगी गतिविधि, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, दूरी और गति का संबंध किससे है। तो देखिए जो दूरी और गति दोनों का पूछ रहा है, ठीक ना। तो दूरी को किससे नापते हैं, नापा जाता है ना, और गति को भी मापते ही है, तो ये मापन से है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, गणित को जीवन से जोड़ने से छात्रों में क्या विकसित होता है। तो देखिए जब गणित को अगर जीवन से जोड़ेंगे तो छात्रों में कौशल विकसित होगा, ठीक है ना। गणितीय कौशल विकसित होगा, तार्किक सोच विकसित होगी, समस्या का समाधान विकसित होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11 है, दुकानदार द्वारा छूट देना किस गणितीय अवधारणा पर आधारित है। कह रहा है दुकानदार द्वारा अगर छूट दिया जा रहा है तो किस पर आधारित है, भिन्न पर, अनुपात पर, औसत पर और प्रतिशत पर। तो देखिए जब छूट देने की बात आएगी तो आप लोग जाते हैं तो कहते हैं क % की छूट है, क% छूट मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12 है, खाना पकाते समय माप का प्रयोग किससे संबंधित है। तो देखिए जब खाना पका रहे हैं तो माप का प्रयोग, जैसे 1 किलो चावल, 2 किलो दाल, पाव भर चीनी, ऐसे होता है ना खाना पकाने में, तो वहाँ मापन होता है, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 13 है, यात्रा में समय का अनुमान किस आधार पर किया जाता है, ठीक ना। कह रहा है कि यात्रा में जो समय का अनुमान होता है किस पर आधारित होता है या किस आधार पर किया जाता है। तो बताइए, दूरी के आधार पर भी किया जाता है, गति कितना तेज चल रहा है, समय कितना जा रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, बच्चों को खरीदारी के उदाहरण से गणित पढ़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए जो बच्चों को कह रहा है कि खरीदारी से उदाहरण पढ़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है, यह इसका मतलब क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना, ठीक ना। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर यहीं पर यार आता ना सरल से कठिन तो ये भी सही हो जाता, और ठोस से अमूर्त हो जाता तो भी सही होता, लेकिन क्या है उल्टा है, इसलिए गलत है। प्रश्न नंबर 15 है, बैंक में ब्याज की गणना किससे संबंधित है। तो देखिए जो ब्याज की गणना होती है वो प्रतिशत से ही होती है, ठीक ना। क % पर ब्याज मिलेगा, 5%, 10%, ठीक ना, ऐसे होता है। प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम लोग अगला 16 है, दैनिक जीवन आधारित गणित शिक्षण कहलाता है। देखिए जो कह रहा है कि जब दैनिक जीवन में जो गणित का उपयोग किया जाता है उस शिक्षण को हम क्या कहते हैं। तो यह जो कहते हैं व्यवहारिक गणित, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, मोबाइल रिचार्ज प्लान समझने में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए जो मोबाइल रिचार्ज प्लान समझने में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वह वहाँ पर देखिए प्रतिशत का भी होता है, जोड़ घटाव और तुलना का भी होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, गणित को जीवन से जोड़ने का सबसे लाभ क्या है। देखिए जब गणित को जीवन से जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, गणित आसान लगने लगेगी, ठीक ना, और समस्या का समाधान एकदम आसान लगेगा, रुचि बढ़ेगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रुचिकर शिक्षण हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, बच्चों में गणित का डर कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए जो बच्चों में जब गणित का डर को कम करना है तो सबसे बढ़िया विधि क्या होती है, जीवन उदाहरण दे करके, ठीक ना, जीवन से उदाहरण दे करके करेंगे तो सबसे बेहतर विधि है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, गणित और जीवन का संबंध किस प्रकार का है। तो देखिए जो गणित और जीवन का संबंध जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है,
गहरा और अनिवार्य है, ठीक ना। क्योंकि गणित हर जगह काम आती है, जीवन में हर जगह गणित ही काम आती है। चाहे बाजार जाए, चाहे कोई सामान खरीदे, चाहे कहीं जा रहे हैं तो भी हर जगह इसका ज़रूरत ही पड़ती है। प्रश्न नंबर 21 है, गणित को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जब दैनिक जीवन से जोड़कर गणित को पढ़ाएंगे तो समस्या क्या होगी का समाधान भी होगा और बच्चों को की जो क्षमता है वो विकसित भी होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, यदि शिक्षक बच्चों को बिजली बिल, पानी का बिल दिखाकर गणित पढ़ाता है तो यह किस विधि का प्रयोग कर रहा है। बताइए, जब उदाहरण देकर के बता रहा है तो इसका मतलब है यह गतिविधि आधारित विधि है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, गणित और दैनिक जीवन के संबंध से संबंधित कथन कौन सा है। कह रहा है गणित और दैनिक जीवन के जो संबंध है उसमें जो संबंधित जो कथन है इसमें कौन सा है चारों ऑप्शन में से। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, गणित केवल पुस्तक सीमित, गलत बात। केवल आ गया तो तुरंत नकारात्मक होता है, ये समझ लेना। सिर्फ पुस्तक से ही थोड़ी ना होती है, बाहर के भी जीवन से तो होती है। गणित जीवन की समस्याओं को हल करता है। गणित का जीवन कोई संबंध नहीं है, गणित केवल आ गया तो गलत। गणित का जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये भी क्या है, नकारात्मक है, गलत है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, बच्चों को समय, दूरी और गति का संबंध समझाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा। तो देखिए, जो सबसे बढ़िया उदाहरण जो होगा वो बच्चों को जीवन से जोड़े, ठीक ना। गणित को उदाहरण के माध्यम से जीवन से जोड़े बच्चों को, तो सबसे बढ़िया उदाहरण जैसे बस, रेल यात्रा का उदाहरण दे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, दैनिक जीवन आधारित गणित शिक्षण से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है। तो देखिए, ये जो गुण विकसित होता है बच्चों में, जो दैनिक जीवन आधारित गणित होती है, जीवन में जो काम में आती है गणित, उससे क्या होगा कि आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच विकसित होगी, ठीक ना। बच्चों में आलोचनात्मक और तार्किक सोच विकसित होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 है, यदि छात्र कहे गणित बेकार विषय है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, जीवन से जोड़ने का उदाहरण देना चाहिए, ठीक ना। अगर शिक्षक क्या करेगा, वास्तविक जीवन से वास्तविक उपयोग में जोड़ करके बताएगा, तब बच्चों को समझ में आ जाए कि गणित बेकार नहीं है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, गणित केवल सीमित तक, स्कूल तक नहीं होती है, गलत बात। गणित जीवन को जटिल बनाता है, भाई नहीं, जटिल नहीं बनाता है। गणित निर्णय लेने में सहायक है, ठीक। गणित केवल परीक्षा हेतु नहीं होती है, ये गणित क्या होता है, जीवन को में निर्णय लेने में सहायक होती है, ठीक ना। जैसे बजट, समय, योजना, सब गणित के ही माध्यम से लिया जाता है। 28 देखेंगे, बच्चों को खरीदारी के उदाहरण से जोड़ घटाव सिखाना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, जब खरीदारी के माध्यम से जोड़ घटाव सिखाने की बात आ रही है तो यह क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, गणित को दैनिक जीवन से जोड़ने में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो देखिए, मार्गदर्शक और प्रेरक ही होता है शिक्षक की भूमिका, ठीक ना। सहायता करना, प्रक्रिया को समझाना, यही शिक्षक की भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 30 है, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण का सही दृष्टिकोण है। तो देखिए, सीटेट के अनुसार जो शिक्षण का जो सबसे बढ़िया दृष्टिकोण होता है, जीवन उपयोगी आधारित गणित को समझाना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 31, सीटेट के दृष्टिकोण से गणित को दैनिक जीवन से जोड़ने का मुख्य आधार क्या है। तो देखिए, जो मुख्य आधार होता है
बाल केंद्रित शिक्षण पर आधारित होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न नंबर 32 है, यदि शिक्षक छात्रों से कहे घर का मासिक बजट बनाइए तो यह किस कौशल का विकास है। जब शिक्षक ये कह रहा है कि घर का मासिक बजट बनाइए, घर प्रत्येक महीने में कितना खर्च होता है घर में उसको बनाइए, तो क्या हो जाएगा, समस्या समाधान और निर्णय की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। यह वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में कौन सा कथन गणित और दैनिक जीवन के संबंध को सबसे सही दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, गणित केवल कक्षा तक सीमित है। भाई कक्षा तक नहीं सीमित होती है, केवल आ गया तो नकारात्मक हो गया यहीं से। गणित केवल आ गया अमूर्त, ये भी गलत। गणित जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा है, ये बात सही है, ठीक ना, इस उत्तर आधारित नहीं होता है। गणित क्या है, जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, बच्चों को दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्न देने से कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समर्पित होता है, समर्थित होता है, सॉरी। देखते हैं प्रश्न नंबर फिर से 35 फिर से देखते हैं, लग रहा है कहीं गलत हो गया। देखिए 35 क्या है, यदि छात्र गणितीय अवधारणा को जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहा तो इसका अर्थ क्या है। तो देखिए जो इसका अर्थ होगा, शिक्षक का दृष्टिकोण अनुचित है, ठीक ना। अनुचित इसलिए है क्योंकि शिक्षक की एक जिम्मेदारी होती है छात्र को जीवन से जोड़ करके पढ़ाना, ठीक ना, और शिक्षक वही नहीं कर पा रहा है तो यह अनुचित ही होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में कौन सा उदाहरण गणित को जीवन से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए जब गणित को जीवन से जोड़ने का सबसे बढ़िया उदाहरण जो होता है, बाजार में जाना, यात्रा करना, बिल से प्रश्न पूछना, ये सब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सब अस्थायी होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 है, गणित को जीवन से जोड़ने से छात्र क्या करते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, ठीक ना। जब गणित को जीवन से जोड़ेंगे तो छात्र क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। ये निष्क्रिय और केवल परीक्षा और भ्रमित ये नहीं होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38 है, गणितीय ज्ञान का वास्तविक मूल्यांकन कब संभव है। तो देखिए जब छात्र जीवन में प्रयोग कर सके, जब छात्र अपने जीवन में वास्तविक प्रयोग करेंगे तभी गणितीय का ज्ञान जो होता है, गणितीय ज्ञान वास्तविक जीवन का मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, सीटेट के अनुसार लाइफ ओरिएंटेड मैथमेटिक्स का अर्थ क्या है। मतलब व्यवहारिक गणित पर जोर देता है, सीटेट क्या करता है, व्यवहारिक गणित पर जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारिक एवं उपयोगी गणित। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में कौन सा शिक्षक का कथन सही शिक्षण को दर्शाता है। तो देखिए इससे अपने जीवन में कहाँ उपयोग करो, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जीवन से जोड़ने वाली बात ही क्या होती है, गणित में सबसे उपयोगी होती है, बेहतर होती है। तो यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं, आज 40 क्वेश्चन हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का ढेर सारा प्यार बना रहे।